हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अद्विका जी एस क्लासेस। कल की वीडियो में हमने बात किया था मध्य पाषाण काल के कुछ टॉपिक के बारे में जो बच गया था पहले का। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है नवपाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवपाषाण काल 9000 BC से शुरू हुआ था और इसमें जो पहला जो स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल हमें मिला है वो है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ की जो स्थिति है वो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कोची के मैदान में प्रवाहित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बोलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। कोची के मैदान को रोटी की टोकरी भी कहते हैं। कोची के मैदान को रोटी की टोकरी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम मेहरगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला है, यह नवपाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता दोनों ही संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ओके, यानी कि पाषाण काल की एंडिंग थी और हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग थी और दोनों के बीच का ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ थी। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। यहाँ से कृषि, गेहूँ, जौ, अंगूर एवं कपास तथा पशुपालन का साक्ष्य भी मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। ठीक है, ये कई बार आया हुआ है यूपीपीजीटी, टीजीटी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य पूछता है, प्राचीनतम पशु का साक्ष्य पूछता है। उसमें पशु का तो फिर भी मध्य पाषाण काल में हमें बागोर और आदमगढ़ से मिला था, लेकिन अगर नवपाषाण काल की बात करेंगे तो उसमें हमारा मेहरगढ़ हो जाता है। ठीक है, पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी का बर्तन मेहरगढ़ में ही दिखाई पड़ता है। यहाँ से शस्यागार यानी कि मेहरगढ़ से अन्नागार, शस्यागार या अन्नागार एक ही होता है, एक मृद भांड निर्माण क्षेत्र, सिगार के आकार के ईंटें आदि भी मेहरगढ़ से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से कुल 7 सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य भी मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। ठीक है, यहाँ से कब्र में शव के पास बकरी के बच्चे, बर्तन पकाने की 3 विशाल भट्टियों के अवशेष भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नवपाषाणिक स्थल का जो हमारा दूसरा जो स्थल है, नवपाषाणिक समय का जो हमारा दूसरा स्थल है वो है हमारा बुर्जहोम। बुर्जहोम का जो उत्खनन हुआ था वो हमारा कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और ये कश्मीर से उत्खनित पहला स्थल था जो कि जिसे हम बुर्जहोम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका उत्खनन डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में किया था और यह कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, इसके कुछ विशेष के बारे में हम देख लेते हैं। बुर्जहोम से 3 कालों से संबंधित कुल 4 पुरातात्विक स्तरों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से गड्ढा घर, बुर्जहोम गड्ढा घर तथा मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है बुर्जहोम से। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, कई बार पूछ लेता है कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो हमारे बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, लाल तथा गेरुए रंग से लेपित मानव कंकालों के साक्ष्य भी हमें बुर्जहोम से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ से शवों को दफनाते थे। ओके, बुर्जहोम में शवों को दफनाते थे। मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा किए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गुफक कराल। गुफक कराल भी हमारा कश्मीर से ही हमें मिला हुआ है। ठीक है, गुफक कराल के बारे में चलिए देखते हैं। इसका उत्खनन 1962 में तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर 1981 में E.K. शर्मा द्वारा उत्खनित किया गया था गुफक कराल को, जो कि कश्मीर में है। गुफक कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुहा। तांबे की कुंडलित शीर्ष वाली हेयर पिन मिलती है। कहाँ से मिलती है? गुफकराल से। तथा 2 कक्षीय आवासीय गड्ढों की प्राप्ति भी गुफकराल से ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नवपाषाणिक स्थल में चौथा देखते हैं कुलडीहवा। कुलडीहवा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कुलडीहवा के बारे में देखते हैं कि इसका उत्खनन कैसे हुआ था।
इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बेलन नदी के बाएं तट पर, ये इम्पॉर्टेंट है कि कई बार ये पूछ लेता है कि ये इसकी जो स्थिति है वो नदी के किस तरफ है, बाएं तरफ है या दाएं तरफ है। तो ये बाएं तट पर स्थित है, बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसका उत्खनन जो किया था वो बीबी मिश्रा द्वारा 1964 में, बीबी मिश्रा द्वारा 1964 में और GR शर्मा द्वारा 1972 से 1973 के दौरान किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोल्डी हवा के बारे में। कोल्डी हवा भी हमारा नवपाषाणिक स्थल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। कोल्डी हवा के उत्खनन से विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम हमें जानकारी कोल्डी हवा से मिलती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार आया हुआ है। यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्रमाण भी मिलता है। कहाँ से मिलता है? कोल्डी हवा से। ठीक है, यानी कि कृषि का प्रमाण हमें दो जगह से मिलता है। एक तो मिलता है हमें मेहरगढ़ से और दूसरा मिलता है हमें कोल्डी हवा से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं महगढ़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। महगढ़ा में घरों का निर्माण एक सीढ़ी पंक्ति में न करके वलयाकार ढंग से करते थे। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। चिरांद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चिरांद कई बार आया हुआ है चिरांद के बारे में। चिरांद की जो स्थिति है वो है बिहार के सारण जिले में और यहाँ से हड्डी के बने उपकरण मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? चिरांद से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहीं से हमें सर्वप्रथम भोजन बनाने का केंद्र मिला हुआ है। भोजन बनाने का केंद्र भी हमें चिरांद से ही मिला हुआ है। चिरांद से हमें अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिलता है। कहाँ से मिलता है? चिरांद से। काला एवं लाल मृदभांड एवं टोटीदार पात्र भी हमें चिरांद से मिले हुए हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ नवपाषाणिक संस्कृतियाँ थी, उनमें से एक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है उसको मैंने नोट किया हुआ है, जो मैं आपको बता देती हूँ। दक्षिण भारत की संस्कृतियों में राख के टीले मिले थे और उसका जो उत्खनन किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्रिजफुट ने किया था, जो कि ये भूतात्विक सर्वेक्षक थे रॉबर्ट ब्रिजफुट, जिन्होंने मद्रास के पल्लवरम से हैंडेक्स की जो औजार प्राप्त किया था, प्रथम औजार जो मिले थे, ये इन्होंने ही दक्षिण भारत के नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत राख के टीले का उत्खनन कराया, जहां इन्होंने कई स्थानों पर इन्होंने नवपाषाणिक राख के टीलों को नवपाषाणिक स्थल बताया था। फुट महोदय ने ये भी इस बात की भी पुष्टि की थी कि इन टीलों से ही पशुपालन होता था। तो इस बात की पुष्टि भी रॉबर्ट ब्रिजफुट ने ही की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक हमारा बस यहीं तक रहेगा। ये नवपाषाणिक स्थल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि ख़त्म हो गए हमारे। अब हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे सैंधव सभ्यता से। हमारा जो पाषाण युग था उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। कल की वीडियो में हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता के बारे में। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।